हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सेमी सर्कल शेप में केक बनाना इजी है, बट उसको फ्रूट फिलिंग के साथ में बनाना और ऊपर से आपने ही उसको डिलीवर करवाना है, तब ना कुछ प्लान करके चलना पड़ता है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने ये बोर्ड के अंदर ना पहले ही डबल फिक्स कर लिए और ऊपर चॉकलेट गनाश लगा दिया मैंने। अब मैंने ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये किस लिए खड़ा किया, क्योंकि क्लाइंट को 6 मंथ सेलिब्रेशन के लिए केक चाहिए था सेमी सर्कल शेप में, और वो भी फ्रूट फिलिंग के साथ में। मैंने उनसे फिर से कहा कि आप फ्रूट फिलिंग के अलावा बनवा लीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, फ्रूट फिलिंग के साथ ही उनको ये केक चाहिए। तो यहाँ पर अब मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि मैंने बोर्ड में ये डबल फिक्स कर लिए और 6 इंच के टिन में मैंने स्पॉन्ज बेक किया। फिर उसको मैंने डिवाइड किया, 2 लेयर्स में कट किया और साथ में ही सेंटर से कट करके ना मैंने ये 4 स्लाइसिस इसकी रेडी कर ली। और आप देख रहे हैं कि कैसे मैं एक एक स्लाइस को इन डावल्स के ऊपर डालते हुए हर एक लेयर पर सोकिंग कर रही हूँ। फिर क्रीम जो मैं अप्लाई कर रही हूँ ना, वो पाइपिंग बैग से ही मैंने अप्लाई की है। और फिर अंदर बहुत ही कम जगह बच रही थी फ्रूट भरने के लिए, बट एनी हाउ मुझे बनाना ही ऐसे था। सो जितनी भी जगह थी वहाँ पर पहले मैंने कैविटी बनाई क्रीम के साथ में, एक बाउंड्री बनाकर, फिर अंदर मैंने फिलिंग की फ्रेश फ्रूट की। तो अब इसके ऊपर एक और बात थी, वो गड़बड़ ही मैं कहूँगी। वो गड़बड़ क्या थी कि जिस दिन ये केक का ऑर्डर आया ना मुझे, तो उस दिन हमारी लाइट सुबह 9 बजे की गई हुई थी। हाँ, ये अच्छा था कि क्लाइंट ने एक दिन पहले ही मुझे ऑर्डर दिया था। सो इसके केक के लिए ना मुझे यहाँ पर कुछ फॉन्डेंट का भी 2D टॉपर बनाना था डॉल का। तो उसके लिए जब मैं काम कर रही थी ना, शाम के लगभग 6 बजे का टाइम होगा, सुबह की लाइट गई हुई थी, इन्वर्टर भी लो हो गया और लाइट चली गई बिल्कुल। तो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकी फॉन्डेंट का काम, उतना मैंने रिकॉर्ड किया, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। अब इतना ही नहीं था, नेक्स्ट डे भी लाइट जानी थी। एक्चुअली हमारे यहाँ पर ना वायरिंग जो है वो सारी बाहर गली में चेंज कर रहे थे, तो उसके कारण ना 2 दिन सुबह 9 बजे से लेकर रात के समझ लीजिए 8 बजे तक लाइट बिल्कुल बंद थी। तो ऐसे में अब ये केक मुझे बनाना था, क्लाइंट तक भिजवाना था। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना टेंशन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि पहले दिन मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन भी लाइट बंद होनी है। जब मुझे पता लगा कि दूसरे दिन भी लाइट बंद रहनी है, तब मेरी खुद की बत्ती गुल हो गई थी। तो ये देखिए, ये है फॉन्डेंट का काम जो कि मैंने ये ऑर्डर डन होने के बाद शाम को किया। अब यहाँ पर ना मुझे एक 2D डॉल टॉपर बनाना था। सो जो फोटो थी वो क्लाइंट ने ना दो, उनको जो मैंने कुछ फोटो शेयर की उनमें से ना उन्होंने 2 फोटो सेलेक्ट की। अब उन्होंने कहा इनको आप मिक्स करके ना ये वाला केक का डिज़ाइन बनाइए। तो उनमें से एक केक पर ना ये 2D डॉल टॉपर लगा हुआ था, ये मुझे बनाना था। सो यहाँ पर सबसे पहले तो जब ऑर्डर डन हुआ ना, मैंने ये डॉल का टॉपर ही बनाया था। इसकी जो हाइट है मैंने अंदाजे से ही सोच के बनाई थी कि मैं 3.5 इंच तक की हाइट का ही ना ये डॉल का टॉपर बनाऊंगी। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे मैंने ड्रेस का पार्ट बनाया, बीच में थोड़ा सा फ्रिल वाला पार्ट क्रिएट करने के लिए अंदर मैंने स्क्रूअर डाला। और फिर और जो फोटो थी ना, मैं तो उस फोटो के हिसाब से ही काम कर रही थी कि मुझे ऐसे ऐसे शेप में ये डॉल बनानी है। तो फिर उसके बाद में ड्रेस का पार्ट बनाकर उसका फेस कट किया मैंने। फेस मुझे पहले बहुत बड़ा लग रहा था इसकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, बट फिर मुझे पता था कि मुझे ना इसके ऊपर हेयर वगैरह भी लगाने हैं, तो ये मेरा इतना चलेगा। और जो इसकी लेग्स और आर्म्स बनानी थी, उसके लिए मैंने थोड़ा सा फॉन्डेंट को रोल करके फिर कट करके इसको बनाया। तो यहाँ पर जो फेस का पार्ट है ना, ये मुझसे गलती हुई। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये ना बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाना चाहिए था, मुझे ये भी थोड़ा सा ना 2D शेप में, मतलब थोड़ा सा ना उभरा हुआ बनाना चाहिए था फेस। तो मैं आपके लिए ये सजेस्ट करूँगी, जब भी आप ऐसे वाले ये 2D टॉपर बनाएं, तो जैसे मैंने आर्म्स लेग्स ये थोड़ी सी मतलब मोटी बनाई है ना रोल करके, ऐसा ही फेस जो है ना वो भी आप थोड़ा सा सर्कल को हाथ में छोटा सा गोल लेकर उसको रोल करके थोड़ा सा मतलब उभरा हुआ फेस हो ना, वो ही बनाइएगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। तो वही होता है ना कि हर काम जब हम कर लेते हैं उसके बाद में हमें पता लगता है कि इस काम को और अच्छे तरीके से हम ऐसे कर सकते थे, नेक्स्ट टाइम ये हो सकता है। तो बस वही अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसके लेग्स आर्म्स का पार्ट बना लिया, फिर उनको जैसे फ़ोटो में था वैसे ही मैंने रखा। और फिर इसके ऊपर मैं साथ के साथ जो जो भी काम कर रही हूँ, आप अच्छे से वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो आपको प्रॉपर अच्छे से पता लगता रहेगा।
तो अब पहले दिन तो लाइट नहीं थी, जो हो गया सो हो गया, मैंने एनी हाउ ये टॉपर बना लिया। और फिर जब लाइट आ गई रात को तो मैंने इसका स्पॉन्ज बनाया, और उसकी जो क्रम कोटिंग है ना, ये मैंने रात को ही कर दी थी, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने इसकी फाइनल आइसिंग का काम कंप्लीट कर दिया। 9 बजे से पहले मैंने अपना केक रेडी कर दिया। चिल्ड होने के लिए ना इसको फ्रिज में रखा, और जब शाम को मुझे पता था कि अब लाइट नहीं है पूरा दिन, तो शाम तक फ्रिज की कूलिंग कम हो रही है, फिर कुछ टाइम के लिए उठा कर ना मैंने अपने केक को फ्रीज़र में भी रखा ताकि ये अच्छे से चिल्ड रहे। क्लाइंट को मैं पहले ही बता चुकी थी कि भाई हमारे यहाँ 2 दिन के लिए लाइट नहीं होगी, तो अगर आप चाहें तो मुझसे पहले भी केक ले सकते हैं, मैं आपका केक सुबह जल्दी रेडी कर दूंगी। बट उन्होंने कहा नहीं, शाम को ही लेना है, तो अब शाम तक मुझे ही जैसे तैसे इस केक को प्रॉपर चिल्ड करके ही क्लाइंट को भेजना था। तो यहाँ पर इस के मैंने डॉल के हेयर बना लिए, और लाइट चली गई, ये भी मैंने टॉर्च की लाइट से बनाया इसका फेस का बाकी का पार्ट, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे मैंने ये डॉल कंप्लीट की है। तो उसके बाद में अब नेक्स्ट डे मैंने बताया कि मैं जल्दी उठ के ही काम पर लग गई थी। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो इस केक की आइसिंग करनी थी, और केक मेरा रात भर अच्छे से सेट हो चुका था, मुझे कोई इस बात की अब टेंशन नहीं थी, और मैंने पहले से ही ऐसा स्ट्रक्चर बोर्ड के ऊपर बना लिया था कि केक मेरा आराम से डिलीवर भी हो जाए। तो उस बात से भी मुझे थोड़ा सा ये था, मन में तसल्ली थी कि भैया आराम से मेरा केक पहुँचेगा क्लाइंट तक। तो फाइनलाइजिंग करने के लिए ना मैंने बहुत ही लाइट सा पिंक कलर बनाया है। पिंक कलर को मैंने डार्क इसलिए नहीं किया, नहीं तो जो डॉल की ड्रेस है ना वो भी पिंक ही थी, फिर वो ना हाईलाइट नहीं होती, इसलिए मैंने बहुत ही लाइट सा पिंक कलर बनाया। और पाइपिंग बैग से ही मैंने सब तरफ क्रीम अप्लाई की है केक के ऊपर। फिर इसकी फाइनलाइजिंग का काम मैंने शुरू किया। अब जैसे सेमी सर्कल या हार्ट शेप में या ओवल शेप या स्क्वायर रेक्टेंगल कोई भी शेप में आप केक बनाते हैं ना, तो उसकी लुक बहुत अच्छी कब निकल के आती है, जब उसकी आइसिंग जो है ना वो परफेक्ट होती है, एकदम नीट एंड क्लीन एजिस होना। तो वो वाली चीज़ देखकर ना मज़ा आता है कि हाँ भैया बहुत अच्छे से सामने वाले ने केक बनाया है। तो ऐसे यहाँ पर इस शेप में भी मुझे इसकी आइसिंग को कंप्लीट करने में टाइम लग गया एक्स्ट्रा। तो बाकी ये है कि कोई भी क्लाइंट आपको किसी भी तरह का शेप बोलता है, आपने मना नहीं करना, आप उनको कहिए कि हाँ मैं आपके लिए चीज़ बना दूंगी, क्योंकि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि उस काम को आप कितना परफेक्टली कर सकते हैं। तो ऐसे में आपने सामने से क्लाइंट को हमेशा यही कहना है कि हाँ जी मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करके आपके लिए केक बनाऊंगी। अब उसके बाद में देखिए फाइनलाइजिंग का काम मैं कैसे धीरे धीरे कंप्लीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर साथ में ना ये जो बड़े वाला स्टेनलेस, मैं उसकी हेल्प से भी फिनिशिंग लाने की कोशिश कर रही हूँ। और जैसे तैसे ये फिनिशिंग का काम मैंने कंप्लीट कर दिया, और केक पर क्रीम के साथ में कुछ और करने वाला काम नहीं था। और इस केक के लिए ना पहले मैंने बोर्ड लिया 8x8 इंचज़ का। अब क्या था कि मुझे इस पर फ्रंट पर ना मैसेज भी लिखना था फॉन्टेंट के साथ में ही। फिर मैंने ना बोर्ड डिसाइड किया कि नहीं इसके लिए मुझे बड़ा ही चाहिए, तो शुरू से ही मैंने बड़ा बोर्ड लेकर यानी कि 10x10 इंच का बोर्ड लेकर इस केक को ना शुरू किया था। अगर मैं 8 इंच वाले बोर्ड में डावर्स लगा लेती है, केक सारा सेट कर लेती, तो आप जानते हैं कि बाद में फ्रूट फिलिंग वाले केक को उठाकर बड़े बोर्ड पर सेट करना बहुत मुश्किल था। तो शाम तक मेरा केक अच्छे से सेट हो चुका था, और उसके बाद में यहाँ पर मुझे फाइनल डिज़ाइनिंग करनी थी। तो डॉल का टॉपर जो अच्छे से मेरा ड्राई हो गया था, इसके बैक पर मैंने चॉकलेट मेल्ट करके लगा दी थी। इसको मैंने केक के फ्रंट पर स्टिक कर दिया। और फिर ये जो रेनबो का टॉपर है ना, ये मेरे पास टॉय वाला टॉपर था, यहाँ पर मैंने इसका यूज़ किया है, क्योंकि केक ना बहुत ज़्यादा डिज़ाइन से भरा भरा ही था, क्योंकि 2 केक के डिज़ाइन मुझे एक केक पर बनाने थे। इसलिए मैंने ये जो रेनबो का टॉपर है ना, ये फॉन्डेंट से बनाने का नहीं सोचा, इसलिए मैंने क्लाइंट को पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर मैं टॉय वाले रेनबो टॉपर का यूज़ करूँगी। अब ऊपर मुझे बैलून्स जो दिखाने थे डॉल के हैंड में पकड़े हुए, उनके लिए यहाँ पर मैंने फॉक्स बॉल्स का यूज़ किया है। और ये कुछ मैंने फॉन्टेंट के क्लाउड बनाए हैं, उनको ऊपर लगाया। अब सारे डेकोरेशन करने के बाद ना मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा हौश पौश हो गया है ऊपर, इसलिए मैंने ऊपर से कुछ फॉक्स बॉल्स हटाई, कुछ डेकोरेशन का पार्ट हटाया, थोड़ा सा ना ऊपर का पार्ट कम किया, सो दैट जो बैलून हमने ऊपर दिखाने हैं ना केक के ऊपर, सिर्फ वो ज़्यादा हाईलाइट हो। अब यहाँ तक तो मेरा केक भर गया था, तो मैंने रिकॉर्डिंग तो कर ली थी, पर बाद में मैंने ना केक के ऊपर से डेकोरेशन थोड़ी कम कर दी थी, और फिर कुछ मैंने स्प्रिंकल्स लगा दिए। तो ऐसे मैंने इस केक को रेडी किया।
आप बताइएगा कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक और केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।